नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप बिल्कुल सामान्य दिन जी रहे हैं। सुबह उठे, काम पर गए, घर का काम किया या दोस्तों के साथ बैठे। लेकिन शरीर के अंदर आपका दिल आपको कुछ संकेत दे रहा है। सीने में हल्का दबाव, चलते समय असामान्य सांस फूलना, अचानक ठंडा पसीना, बेहद ज़्यादा कमजोरी या दर्द जो सीने से हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक जा रहा है। और हम क्या करते हैं? शायद गैस होगी, थोड़ी थकान है, उम्र बढ़ रही है, ऐसा तो होता ही है। यही लापरवाही कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से जुड़े 5 महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतों की, जिन्हें समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत में एक बेहद ज़रूरी बात, हार्ट अटैक आने से पहले हर व्यक्ति को 5 संकेत मिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं और कुछ लोगों में हार्ट अटैक अचानक शुरू हो सकता है। इसलिए आज की जानकारी का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए जागरूक करना है। और अगर अभी किसी व्यक्ति को सीने में दर्द या दबाव के साथ सांस लेने में परेशानी, पसीना, कमजोरी, बेहोशी या दर्द हाथ या जबड़े या पीठ तक फैल रहा है, तो वीडियो पूरा देखने का इंतज़ार मत कीजिए। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। चलिए जानते हैं हमें 5 संकेत। संकेत नंबर 1, सीने में दबाव या जकड़न या भारीपन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या असहजता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब हमेशा बहुत तेज़ चुभने वाला दर्द होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज़ रखी हो, सीना दब रहा हो, जकड़न हो रही हो या सीने के बीच में असहजता महसूस हो रही हो। यह परेशानी कुछ मिनट तक रह सकती है, कम हो सकती है और फिर वापस आ सकती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? व्यक्ति इसे गैस या एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देता है। ध्यान रखिए, हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन नया, असामान्य या लगातार बना हुआ सीने का दबाव या असहजता गंभीरता से लेना जरूरी है, खासकर तब जब इसके साथ सांस फूलना, पसीना, मतली, चक्कर या कमजोरी जैसे लक्षण भी हो। अब सवाल है, कैसे पता चले कि यह गैस है या दिल से जुड़ी समस्या? सिर्फ लक्षण देखकर घर पर पक्का फैसला करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर सीने की परेशानी नहीं है, असामान्य है या गंभीर लग रही है, तो खुद से बीमारी का तय करने के बजाय चिकित्सकीय मदद लेना ज़्यादा सुरक्षित है। याद रखिए, दिल से जुड़ी समस्या में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ी देर देख लेते हैं, बाली सोच नुकसान कर सकती है। संकेत नंबर 2, अचानक या असामान्य सांस फूलना। दूसरा संकेत है बिना सामान्य कारण के सांस फूलना। मान लीजिए आप पहले आसानी से सीढ़ी चढ़ चढ़ लेते थे, लेकिन अब थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने पर ही सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी, या थोड़ी दूर चलने पर असामान्य थकान और सांस की परेशानी होने लगी। कभी कभी सांस फूलना सीने के दर्द के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। यानी केवल सांस फूलना भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी हो सकता है, खासकर अगर यह आपके लिए नया है या पहले की तुलना में अचानक बढ़ गया है। बहुत से लोग इसे उम्र, कमजोरी या फिटनेस की कमी मान लेते हैं, लेकिन अगर बदलाव अचानक आया है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक आसान उदाहरण समझिए। अगर कोई व्यक्ति पहले रोज़ आराम से बाजार तक पैदल जाता था और अचानक कुछ दिनों से थोड़ी दूर में ही सांस फूलने लगी, तो इसे सिर्फ उम्र का असर कहकर छोड़ देना सही नहीं है। और अगर सांस फूलने के साथ सीने में दबाव, चक्कर, पसीना या बेहोशी जैसा महसूस हो, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे समय पर व्यक्ति को खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेना ज़्यादा सुरक्षित है। संकेत नंबर 3, दर्द या असहजता का दूसरे हिस्सों तक फैलना। तीसरा संकेत है सीने की परेशानी का शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैलना। दिल से जुड़ा दर्द या दबाव केवल सीने तक सीमित नहीं रह सकता। यह परेशानी बाहाँ या दोनों बाहों, कंधे, पीठ, गर्दन, जबड़े या ऊपरी पेट तक महसूस हो सकती है। यही कारण है कि कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसके कंधे में दर्द है या गैस की वजह से पीठ में परेशानी है। लेकिन अगर इस तरह की परेशानी के साथ सीने में दबाव, सांस फूलना, पसीना या कमजोरी भी हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, हर व्यक्ति में लक्षण बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इसलिए यह मान लेना कि मेरे बाएं हाथ में दर्द नहीं है
इसलिए दिल की समस्या नहीं हो सकती। सही सोच नहीं है। कुछ लोगों में दर्द की जगह मुख्य रूप से सांस फूलना, कमजोरी, मतली या अन्य सहजता हो सकती है। इसलिए शरीर के संकेतों को एक साथ देखना जरूरी है। अगर नया और असामान्य दर्द या दबाव कई जगह महसूस हो रहा है और साथ में दूसरे चेतावनी संकेत भी हैं, तो चिकित्सा सहायता लेने में देर न करें। संकेत नंबर 4, अचानक ठंडा पसीना, मतली या चक्कर। अब आता है चौथा संकेत, अचानक ठंडा पसीना आना, मतली, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना। मान लीजिए मौसम सामान्य है, आपने कोई भारी मेहनत भी नहीं की, फिर अचानक शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा, साथ में कमजोरी, बेचैनी या चक्कर महसूस होने लगे। कुछ लोग इसे मौसम, कमजोरी या पेट की समस्या समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण सीने में परेशानी, सांस फूलने या शरीर के किसी हिस्से में दर्द के साथ दिखाई दे, तो यह गंभीर चेतावनी हो सकती है। महिलाओं और कुछ अन्य लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण कभी कभी पारंपरिक सीने में तेज़ दर्द से अलग हो सकते हैं, इसलिए केवल एक लक्षण का इंतज़ार करना सही नहीं। अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, मतली हो रही है और साथ में दिल से जुड़ा कोई और लक्षण है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। और अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए या सामान्य रूप से प्रतिक्रिया न दे रहा हो, तो तुरंत आपातकालीन सहायता लें। संकेत नंबर 5, असामान्य थकान और कमजोरी। पांचवा संकेत है अचानक या असामान्य थकान। यह संकेत खास तौर पर इसलिए खतरनाक है क्योंकि लोग इसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। आज नींद कम हुई होगी, काम ज़्यादा कर लिया, उम्र का असर है, ऐसे जवाब देकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रोज़मर्रा की क्षमता अचानक बदल रही है, जो काम पहले आसानी से करते थे उसमें असामान्य थकन होने लगी है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय पहले से ज़्यादा परेशानी होने लगी है, थोड़ी गतिविधि में ही कमजोरी महसूस होने लगी है, तो इसका कारण समझना ज़रूरी है। असामान्य थकान के कई कारण हो सकते हैं और हर बार इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन अगर थकान अचानक शुरू हुई है और इसके साथ सांस फूलना, सीने में दबाव, चक्कर, पसीना या दर्द जैसे लक्षण भी मौजूद हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। याद रखिए, शरीर में अचानक आया बड़ा बदलाव एक संकेत हो सकता है कि हमें रुककर जांच करवानी चाहिए। किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? अब सवाल आता है, किन लोगों को इन संकेतों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए? जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो धूम्रपान करते हैं, जिनका वजन अधिक है, जिनकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम है या जिनके परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास रहा है, उन्हें अपने हृदय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति में गंभीर हृदय समस्या हो सकती है। इसलिए उम्र या फिटनेस को देखकर लक्षणों को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक का शक हो तो क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का शक हो रहा है तो क्या करना चाहिए? पहला, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। दूसरा, व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठाएं या आराम करने दें और उसे अकेला न छोड़ें। तीसरा, खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने के बजाय जहां उपलब्ध हो आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करना बेहतर है। चौथा, लक्षण शुरू होने का समय याद रखें। डॉक्टर के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। और पांचवा है, अपने मन से कोई दवा या घरेलू नुस्खा देकर इलाज करने की कोशिश न करें। खासकर सोशल मीडिया पर मिलने वाले एक चुटकी यह खाओ और हार्ट अटैक रुक जाएगा जैसे दावों पर भरोसा न करें। हार्ट अटैक एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है और इसके लिए तत्काल चिकित्सीय मूल्यांकन जरूरी है। 5 संकेतों का रिव्यू। तो दोस्तों, आज हमने 5 महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत समझे। नंबर 1, सीने में दबाव, जकड़न या भारीपन। नंबर 2, अचानक या असामान्य सांस फूलना। नंबर 3, सीने या शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द या असहजता का बाहां, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना। नंबर 4, अचानक ठंडा पसीना, मतली या चक्कर। नंबर 5, असामान्य या अचानक बढ़ी हुई थकान और कमजोरी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात फिर से याद रखिए, हर हार्ट अटैक में ये सभी संकेत मौजूद नहीं होते
और कभी कभी लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं। इसलिए शरीर के नए और असामान्य संकेतों को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। दोस्तों, हमारा शरीर कई बार बीमारी से पहले हमें संकेत देता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन संकेतों को समझें और समय पर कदम उठाएं। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को अभी सीने में दबाव, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, अचानक कमजोरी या दिल से जुड़े अन्य गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो वीडियो देखने के बजाय तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के उन लोगों के तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी व्यक्ति को सही समय पर मदद लेने के लिए प्रेरित कर दे। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और अपने शरीर के संकेतों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। धन्यवाद।